पीएसएल 10 का ड्राफ्ट हो गया और उसमें जहां बहुत सारे खिलाड़ी टीमों का हिस्सा बने, वहीं पर ही एक खिलाड़ी पाकिस्तान के एहसानुल्लाह, जो कि फास्ट बॉलर 150 की स्पीड से बॉल कराने वाले, उनको पिक नहीं किया गया। उनके साथ मैं समझता हूं कि एक खिलाड़ी और जिसके साथ नाइंसाफी हुई, शाहनवाज धानी। उनका मिजाज भी कुछ तरह ऐसा ही है, चुलबुलापन उनमें ज्यादा है, लेकिन ये खिलाड़ी ऐसे थे कि जिनको पाकिस्तान को जिनकी कदर करनी चाहिए थी। एहसानुल्लाह की बात करें, पिछला सीजन मुल्तान सुल्तान की तरफ से उनकी कोनी के अंदर प्रॉब्लम हुआ, जिसके बाद पीसीबी ने उनका केस हैंडल सही नहीं किया और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी इस बात का बरमला इजहार किया कि उनका केस जो है वो मेडिकली सही नहीं हो सका। लेकिन बात यह है कि वो किसके हाथों पर अपना, जिसे चाहिए कि खून जो है तलाश करे। वो कहते हैं ना, सारे शहर ने दस्ताने पहने हुए हैं। आप मजाक समझते हैं, पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला की एक ये कुदरत है कि यहां पर बॉडी इस किस्म की है कि 140, 42, 45 तक के बॉलर स्पीड से करने वाले आपको मिलते हैं। ये आपका नेशनल एसेट है, ये आपका कौमी फरीजा है कि इन लोगों को सही तरीके से करें। आज अगर आपको अच्छे बॉलर मिल गए तो एहसान को आपने बिल्कुल छोड़ दिया। अच्छा, वो भी मेरा भाई जज्बाती पख्तून भाई है, फिर जब उसके मीटर समा जाए तो उसने भी ताड़ ताड़ उसने बोला मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। फिर किसी भले मानस आदमी ने उसको समझाया। मेरा ख्याल उनके कोई मैनेजर शैनेजर नहीं है, मीडिया मैनेजर नहीं है। अगर होता तो भाई वो भी कौन सा कोई ढंग की बातें करवा रहे हो तुम, वो भी खिलाड़ियों से उल्टे सीधे ट्वीट करा लेते हैं, जैसे कि हमने फखर के मामले में देखा। तो एहसानुल्लाह जज्बात में उन्होंने कहा हम नहीं खेलेंगे, हम जा रहे हैं, हमें किसी ने नहीं सिलेक्ट किया, ऐसी की तैसी सब कुछ। फिर जब भाई का 150 के से पारा जब नीचे आया, उन्होंने बोला है मैं ये क्या कर दिया। फिर उन्होंने दोबारा इंटरव्यू भी दिए इधर उधर। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जज्बात में आ गया था, मुझे किसी ने सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि उसने गिव अप नहीं किया। उसने कहा अभी पीएसएल के अंदर 3-4 महीने मैं इतनी मेहनत करूंगा, ऐसा करके दिखाऊंगा। और बकौल उसके कि उसने पिशावर में 142 तक बॉल की है। एक तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि भाई दुनिया में, पाकिस्तान में बहुत सारे बैट्समैन बॉलर ऐसे हैं कि जिनके नेचुरल एक्शन है और वो बहुत हटके हैं। आप मलिंगा का देख लें, जसप्रीत बुमराह का देख लें, दुनिया में खेल रहा है। हमारे यहाँ जो होता है ना, बिल्कुल ही एक्शन तब्दील करा दो। अब उसकी कोनी का ऑपरेशन कराया जो कि बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुआ और उसके बाद जो है वो रिस्क पे लग गया। अच्छा, मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं अली तरीन, उन्होंने इलाज मुआवजे की सहूलतें की, वो बाहर भी गए, रिहैब हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन पीएसएल के अंदर ऐसा होना चाहिए था कि ऐसे खिलाड़ी को पिक किया जाता। आप सब पीसीबी करना चाहे, पिक करवाना चाहे, कहीं से भी पिक करवा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तमाम फ्रेंचाइज पीसीबी के कंट्रोल में। 10 सीजन होने के बाद ये हाल है कि आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अंदर पीएसएल का टैलेंट नहीं है। आप ये देखें कि एहसानुल्लाह, धानी और इस किस्म के जो क्रिकेटर है, मसला ये कि अब आपके पास जनाब आमिर जमाल भी आ गया है, जहादाद भी आ गया है, खुर्रम शहजाद भी आ गया है और बहुत सारे अब्बास भी आ गया है। इन बॉलरों के हसनैन भी है, तो एक लंबी लिस्ट लगी हुई है जहां पर हसन अली वगैरह और दूसरे क्रिकेटर भी हैं। तो फास्ट बॉलर का एक बंच है। तो लेकिन उसमें खुदा के वास्ते ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो क्रिकेटर्स आपने जिनको डेवलप किया, जो इस सिस्टम के जरिए ऊपर आए, आप उनको बिल्कुल निगलेक्ट कर दें। एक फास्ट बॉलर बनने में बहुत टाइम लगता है यार। आप भारत में देखें ना, वो इतनी बड़ी बातें करते हैं, नहीं है फास्ट बॉलर। ले देखे उनके पास वही बुमराह है जिसका वो गन्ने की रस में से, मशीन में से रस निकाले जा रहे हैं। और जब बुमराह बैठा तो आप देख लीजिएगा, दुनिया के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पीएसएल जो है इसके अंदर बॉलिंग जो है वो बहुत आला मेयार की है, इसी वजह से देखा जाता है। तो एहसानुल्लाह के मामले पे देखा जाना चाहिए था और फ्रेंचाइज को उसको पिक करना चाहिए था। शाहनवाज धानी भी एक अच्छा बॉलर है, T20 का बहुत अच्छा बॉलर है, उसको भी पिक किया जाना चाहिए था। अब बात यह कि जो खिलाड़ी फिर पिक नहीं होते हैं वो इजहार करते हैं गुस्से का। उसी में एहसानुल्लाह ने भी इजहार किया, उन्होंने फौरन रिटायरमेंट, तो एक इनके अपने हाथ में होती है, रिटायरमेंट ले ली। लेकिन फिर किसी ने थोड़ी सी अकल की बात की तो एहसानुल्लाह ने रिटायरमेंट वापस ली। अभी बहुत कैरियर पड़ा है। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में गए, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और उसके बाद उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि आप मजबूर हो जाते हैं उनको खिलाने के ऊपर। आप इमामुल हक देख लेना, इमामुल हक बाहर गए, आप कुछ भी कहें, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी, उसके बाद वो जनाब टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है। जो अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड खेला जाएगा। तो एहसानुल्लाह बिल्कुल भाई सही कहा, रिटायरमेंट वापस लिए, अपनी मेहनत जारी रखो और वो वक्त दूर नहीं है कि ये फ्रेंचाइज आपको बुलाएंगी भी
और आपको खिलाएंगे भी। आपका कैरियर बहुत रोशन है, क्योंकि खिलाड़ी अनफिट होते रहते हैं, जगह बनती रहती है। तो इस किस्म के फौरी तौर पे हार्ड फैसले नहीं लेने चाहिए कि मैं नहीं खेलूंगा, मैच छोड़ के जा रहा हूं, फिर आप बिल्कुल ही यूटर्न लेते हो, फिर पीसीबी का शुक्रिया भी अदा करना पड़ता है, फिर यह भी कहना पड़ता है पीसीबी ने मेरा इलाज भी करा। तो भाई पहले ही देखा सोचा करो। और दूसरी तरफ फ्रेंचाइज को भी मेरा ख्याल है कि एहसानुल्लाह को जरूर मुंतखब करना चाहिए था। वो एक एसेट है, 19-20 हो जाता है, कम से कम मुल्तान सुल्तान को उसका ख्याल करना चाहिए था। तो अगली वीडियो तक के लिए हो जाए शार्ट।